First of all, good evening to everyone. Myself, Dr. Manoj Baghel. I did my UG with University Gold Medal from CGKV Durg. After that, I did my Masters in LPM from IVRI. After that, I have joined as a SSB Seema Sasasbal also. I have qualified that and I was in final merit. After that, I didn't join that. After that, I have joined currently working as a veterinary medical officer in government of Uttar Pradesh. ठीक है, तो ये सब इसलिए बताया आप लोग को जिससे आप लोग विश्वास रखें आप सही जगह हैं, है ना। और आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, जितना आपको बताया जाए बस उतना सुनना है, ठीक है। जितना कहा जाए केवल उतना करना है और कुछ नहीं। कुछ कुछ डाउट्स आप लोग के आ रहे हैं इस चीज को लेके कि क्वेश्चंस और वो ज्यादा कराया जाए। जैसे हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो न्यू फॉर्म हो सकते हैं, या जो जैसे BHS है उसका नया डाटा भी रिसेंटली 10 दिन पहले आया है, लेकिन कई जगह वो डाटा कहीं गलत है कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो वो सब अपने पास एक करेक्ट डाटा है, आप लोग कहोगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे पूरा। उससे क्या क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस उसके हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग सब UG पास आउट है डॉक्टर साहब, तो आप लोग को सबको पता है कि पहले से ही, है ना। ब्रीड्स है, उसके बाद लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री के ब्रीड्स हैं। LPM में सबसे ज्यादा जो मोस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ब्रीड्स पे मिलने वाले हैं। तो एम्फेसाइज आपको स्टेट्स पे 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ब्रीड पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलने वाले हैं। स्टेट्स में हम आपको केवल इंडिया का स्टेट्स बताएंगे, स्टेट लेवल का आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली जैसे राजस्थान का हम लोग को देखना है, तो राजस्थान का आप लोग ना डॉक्टर साहब सब लोग मोस्टली आप सब लोग RPSC के लिए है ना। हेलो, नो सर, महाराष्ट्र के लिए भी। हाँ जी सर, के लिए भी हैं, some of are RPC from के लिए। Maharashtra PSC also. Actually, someone told me that most of are for RPSC. तो आपको स्टेट्स का अपना महाराष्ट्र PSC के लिए स्टेट्स का डाटा थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, है ना। इंडिया का जो डाटा है वो सब मैं आपको जो रिसेंट डाटा है, रिसेंट मींस अभी 10 डेज पहले ही अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया डाटा निकाला है, नई रैंकिंग्स आई है, नई चीजें हुई है ना। तो जो क्वेश्चंस के आंसर है आपको लगता है कि हाँ इसमें हम फर्स्ट हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद हम लोग वहां पर रैंकिंग चेंज हो गई है, तो कहाँ कहाँ पर जस्ट एक रिवाइज करेंगे, एक रिफ्रेश करेंगे अपन। ज्यादा अपन को उस पर घुसना नहीं है, बस उस डाटा को देख लेना है ना। 2 अच्छे मेरे पास एक टेबल्स हैं, केवल वो टेबल आप अपने पास रखिए स्टैट्स में, उसके अलावा इंडिया लेवल पे आपको कतई कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ब्रीड्स का लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री वी विल डिस्कस। आफ्टर दैट जनरल टर्म्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को मिलते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक में हम लोग कैटल बफेलो, शिप एंड गोट, पिग, इक्वाइन एंड कैमल, स्पेशली इक्वाइन एंड कैमल RPSC के लिए, राजस्थान PSC के लिए, है ना। और कैटल बफेलो के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे इन महाराष्ट्र PSC, ठीक है, वो आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद में लैब एनिमल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस मींस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग अगर बोलोगे तो थ्योरी उससे रिलेटेड, जिससे आपके क्वेश्चंस हैं, वो थ्योरी नहीं है, वो इज जस्ट अ नोट्स, है ना। बस आपको उतना तो याद होना चाहिए, है ना। आपने सारा पढ़ लिया। हिंदी इज गुड फॉर एवरीवन ना, कि इंग्लिश और वो करना है, आप बता दीजिए। हिंदी चलने दो सर। हिंदी चलने ना, ठीक चल हाँ रहा है जी ना। सर, चलेगा अरे सर। चलिए, तो डेंटिशन एजिंग में हम लोग के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब मैं ये टॉपिक्स और इंडेक्स इसलिए डिस्कस आप लोग से कर रहा हूं क्योंकि जितने भी मैंने एग्जाम्स अभी दिए हैं और भगवान की दुआ से सारे निकले हैं, अच्छी रैंक से निकले हैं। तो हम लोग को PhD नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ लें, बहुत ज्यादा चीजें कर लें, तो हम लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हमारे पास ऑलरेडी 14 to 15 सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्जेक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े। केवल आप यहां पढ़िए, जो मैं बता रहा हूं वो थ्योरी वो पढ़िए, केवल जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के PYQ आए हैं वो आप देख लीजिए। अन्यथा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। आपके मोर देन 95% ऑफ LPM क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और जो आप अगर 5% के चक्कर में लगे रहे
वो 5% किसी से नहीं होने हैं। एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाए, 5 क्वेश्चन, मतलब 5% क्वेश्चन, जैसे एलपीएम के आपको 20 to 25% ऑफ टोटल पेपर के क्वेश्चंस आपको एलपीएम रिलेटेड मिल जाएंगे। तो वो खुद चाहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाए तो आप उसी में फंसे रह जाओ, आपका टाइमिंग वो 3 घंटे का है या कहीं पे 2 घंटे का भी है, तो वो टाइमिंग निकल जाए, आप और क्वेश्चंस पे ध्यान ना दे पाओ। तो ये एक वो है, एक आपको अच्छी रैंक लानी है ना, क्योंकि आपकी रैंक डिसाइड करेगा आगे जाके आपकी सीनियरिटी बेसिस को भी, क्योंकि हम जॉब में हैं, वो सारी चीजें अभी हमको लगता है कि जस्ट क्वालिफाई करें, बहुत ज्यादा पढ़ लें उससे हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जितना बता रहे हैं उतना कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इंट्रोडक्शंस मैंने इसलिए ही बताया कि मैंने पहले कर रखा है तो वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर फॉर्डर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो, क्योंकि मुझे आप लोग का टाइमिंग वेस्ट नहीं करना है। किसी का अगर अप्रैल में पेपर है, किसी का मार्च में है, तो उसी हिसाब से आप बोलोगे तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस में सबके डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री में केवल लेयर और बॉयलर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मिसलिनियस में कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो फालतू के क्वेश्चंस है, बिहेवियर आ गया, ये आ गया, वो क्योंकि पहले वीसीआई कोर्स करिकुलम में ये चैप्टर्स नहीं थे, लेकिन अभी एड अप हो गए, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कभी मिल सकते हैं। ठीक है, बीएचएस का हम लोग जो जनरल क्वेश्चंस हैं या उससे जो बन सकते हैं अपन केवल उतना ही डिस्कस करने वाले हैं, और जो डाटा मैं आपको देने वाला हूं, आपको ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी बाद में, है ना, और ये डाटा आपको कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, आपको कतई भूलना नहीं है। अगर बीएचएस का अगर कोई भी क्वेश्चंस बनेगा या स्टैट्स का कोई भी क्वेश्चंस बनना है, केवल इन्हीं से ही आएगा, 100% नहीं 200% बोल रहा हूं। और हम लोग पढ़ते रहे, एक्स्ट्रा पढ़ते रहे, क्रॉस बीट में कितना है ये है, वो क्वेश्चंस नहीं आने हैं। स्टैट्स के बहुत सारी थ्योरी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस कभी नहीं आने हैं। ठीक है, जो आने हैं केवल हम वही डिस्कस करेंगे, और जो आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे, जो आने हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो आ सकते हैं और डीपली वो हम डिस्कस करके चलेंगे। हमको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अगर हम कैटल पॉपुलेशन की जनरल, इज जस्ट फॉर अ रिवीजन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई चीजें नहीं है, बस इज जस्ट फॉर अ रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। कैटल पॉपुलेशन की अगर अपन बात करके चले तो अपने पास में क्या है, 192.49 की अपने पास मिलियन में कैटल पॉपुलेशन है। कैटल पॉपुलेशन की ग्रोथ पे क्वेश्चन आ गया है कभी कभी बफेलो को कंपेयर करके। ठीक है, तो बफेलो में ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा है या कैटल में ज्यादा है? ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, तो उसका सीधा आंसर आपको रहेगा बफेलो में ज्यादा है, क्योंकि बफेलो में हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 1.06, और कैटल का कितना है, 0.83। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि आगे जाके गोट और शिप पे पूछ सकता है, क्योंकि हो सकता है अभी बफेलो और कैटल पे है और आगे जाके गोट और शिप पे है, तो गोट और शिप पे किसका ज्यादा है, आप लोग बताइए कोई भी। सेब सेब का। शिप का ज्यादा है, बहुत बढ़िया, मतलब सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो शिप का जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू गोट। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको। ठीक है, कैटल पॉपुलेशन 192.5 मान के चलो, उतना है, 0.83% का ग्रोथ है। स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का दूसरी एक और चीज है, मीट प्रोडक्शन में भी हाईएस्ट कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अगर हम इंडिया की रैंक देखें, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया रैंक ना, तो बहुत सी जगह पे लिखा रहता है कि इंडिया इज ऑन द टॉप, है ना, गाय हमारी माता है, ऐसे टाइप का लिखा रहता है कि वी आर ऑन द टॉप, लेकिन हम टॉप पे नहीं है, हम किस पे, सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है, ब्राजील है। अगर वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन हम देखें कैटल पॉपुलेशन में इंडिया का, तो मोर देन 25% है। ठीक है, और रजिस्टर्ड ब्रीड देखें तो 54 है। रजिस्ट्रेशन कहां होते हैं, सारे के सारे NBAGR में होते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, जो वो कहां पर है, करनाल में है। ठीक है, ये सारी चीजें क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, धीमे धीमे हम लोग इनको कर रहे हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बफेलो की 1.06 है, यूपी इज ऑन द टॉप। अगर हम बोले बफेलो का मोर देन 50% पॉपुलेशन है, या एग्जैक्टली कुछ बताए तो 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बफेलो का इंडिया में ही मिलता है। वी आर द टॉप, ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग पे है। रजिस्टर्ड ब्रीड अपने पास बफेलो की कितनी है अभी? 21 है, ठीक है। शिप का अगर बोले 75 मिलियन है, मान के चलो, ठीक है। 74.26 याद नहीं होगा, 75 मान के चलो, ठीक है। और गोट का इसका जस्ट डबल कर लो, 150 मान लो, 148.88। ये याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूं। शिप में हमेशा गलती होती है, बहुत से जगह क्वेश्चन आता है शिप पॉपुलेशन हाईएस्ट कहां पर है, तो ज्यादातर लोग कश्मीर डाल दिया, वहां आपको मिल गया राजस्थान मिल गया, है ना, तो सब, और तेलंगाना डाल दिया, आंध्र प्रदेश डाल दिया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, तो शिप का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो अभी तेलंगाना में है, ठीक है। चाइना फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया इसमें थर्ड रैंक पे है। 46 रजिस्टर्ड ब्रीड है अपने पास में इसकी। गोट पॉपुलेशन 150 अराउंड है, 10% की इंक्रीमेंट है। गोट में हाईएस्ट है राजस्थान, ये बात याद करनी है राजस्थान वालों को, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग में हम फर्स्ट है गोट पॉपुलेशन में, 41 रजिस्टर्ड ब्रीड है अपने पास में। पिग पॉपुलेशन के लिए, पिग के लिए हमारे पास 9.06 है, पिग में हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, और हाईएस्ट है हमारी असम में। और पिग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनआरसी ऑन पिग, वो भी असम में है। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में, हो सकता है वीओ एग्जाम में नहीं है, लेकिन वीओ पेपर्स सारे के सारे या तो आईसीआर के पेपर से आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के आईसीआर के क्वेश्चंस मैंने इसमें इसलिए थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। आईसीआर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, या नेट के कुछ पेपर्स है, उन सब से भी वीओ के पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। 15 रजिस्टर्ड ब्रीड है अपने यहाँ पे। मिथुन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नागालैंड में है अपना, ठीक है। और 0.38 मिलियन मिथुन की पॉपुलेशन है, और अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट हमारे यहाँ है, ठीक है। लेकिन यही कंफ्यूजन होता है जब मिथुन और याक का हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है। MN ऐसे याद करिए, MN मिथुन नागालैंड, ठीक है। याक की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट है, लेकिन उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एनआरसी ऑन याक, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, वो कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ब्रीड इसकी 2 है याक की। मिथुन की हमारे पास कोई भी अभी तक रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बना के, वो बस ये पूछ लेगा ब्रीड में कि आपको ऑप्शंस दे देगा कि हाउ मेनी रजिस्टर्ड एनवीजीआर ब्रीड्स ऑफ मिथुन, तो वो कितनी है? 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 आपको दे देगा, या फिर 1 2 दे दिया, उसके बाद नन ऑफ द अबव या 0 लगा दिया। तो हर एक बंदा या कोई भी है वो गलती करेगा, वहां पे वो गलती करेगा, 1 लगाएगा 2 लगाएगा, क्योंकि उसने उस समय ध्यान दिया नहीं जब क्लास चल रही थी, उस समय 0 था वो, ठीक है। ये वाली रजिस्टर्ड ब्रीड। हॉर्स एंड पोनीज का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनआरसी ऑन इक्वाइन, हिसार में है, सबको पता है, ठीक है। 0.34 इसकी मिलियंस में इसकी पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुई है। यूपी में हाईएस्ट इसकी पॉपुलेशन है। 8 ब्रीड है हॉर्स की, जितनी हॉर्स की ब्रीड है उसकी आधी डंकी की ब्रीड है, तो वो कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। म्यूल की कोई रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है, म्यूल की हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद कैमल आरपीएससी वाले भाई लोग, इन लोग को देख के चलना है। कैमल की पॉपुलेशन 0.5 है अभी, 0.25 मिलियन है, ठीक है। और राजस्थान में कैमल की पॉपुलेशन कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है, वो क्वेश्चंस में कई बार आई चुकी है। 2.3 लाख के है अभी कैमल की पॉपुलेशन राजस्थान में, ये भी आप पढ़ लेना। 37% की डिक्रीमेंट हुई है वहां पे। राजस्थान इज ऑन द टॉप, और इंडिया की रैंकिंग 10th है, और वर्ल्ड में रैंकिंग में सोमालिया इज ऑन द टॉप। 9 रजिस्टर्ड ब्रीड है, ये भी पढ़ लेना, ये आरपीएससी में आना ही आना है। अगर कभी भी बीएचएस या ब्रीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनेगा तो वो बंदा इधर जरूर सोच के चलेगा। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 535.78 है हम लोग के यहाँ की, 4.63% का ग्रोथ हुआ है। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश इज ऑन द टॉप। हम वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट पर हैं और टोटल ब्रीड जो अपने यहाँ पर है वो कितनी है, 200 तो हमारे पास है लाइव स्टॉक की, 25 ब्रीड्स हमारे पास हैं चिकन और ये पोल्ट्री की, और उसके बाद 5 ब्रीड्स हमारी किसकी हैं, डॉग की। ठीक है, चलिए इससे और कोई क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। 851 मिलियन की है, ये है वो है, कोई क्वेश्चंस नहीं बनने हैं। केवल अगर आप पॉपुलेशंस और लाइव स्टॉक पॉपुलेशंस के या ब्रीड के रिलेटेड ये क्वेश्चंस देखेंगे तो नंबर्स के लिए केवल यही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक पोल्ट्री पॉपुलेशंस का मेजर शेयर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर पोल्ट्री का शेयर देखें अपन तो वो तमिलनाडु में है, इंक्रीमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैटल पॉपुलेशन हम लोग को मालूम है 192 पॉइंट हमारे पास है, मिलियंस में है 192 पॉइंट। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडियन लाइव स्टॉक में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो 35.94% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, या मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मिल्क प्रोडक्शन में पहले बफेलो का कंट्रीब्यूशन इंडिया में ज्यादा था, लेकिन रिसेंट डाटा के हिसाब से अभी कैटल का हो गया। तो ये क्वेश्चंस में कुछ कुछ चेंजिंग हुई है। ठीक है, कैटल का 35 कैटल का 35.94 है ना। बफेलो का 20, सेकंड पे बफेलो है, सेकंड पे बफेलो नहीं, सेकंड पे गोट है, थर्ड पे बफेलो है, फिर शिप है, फिर पिग है, फिर अदर्स है। ठीक है, ये रैंकिंग आपको कतई नहीं याद करनी है, केवल ये याद करके चलना है। कैटल इज ऑन द हाईएस्ट 35.94% के साथ में, और जो जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडियन अगर लाइव स्टॉक जीडीपी में, वो मिल्क का है। और मिल्क में भी सबसे ज्यादा मिल्क जो प्रोड्यूसिंग है वो क्या है, हमें जो मिल्क मिल रहा है वो कैटल का मिल रहा है। अभी पहले बफेलो का था, अभी इस समय कैटल का है। ठीक है, कैटल पॉपुलेशन के लिए टोटल कैपिटल पॉपुलेशन 192.49 मिलियन है, हमको पता है पहले थे। 0.83% का अपना प्रीवियस ईयर से ग्रोथ है। हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारा वेस्ट बंगाल में, ये सब हम लोग को पता है, तो इसको अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, बफेलो पॉपुलेशन का हाईएस्ट इंडिया में ही है, मोर देन 54% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसलिए मैं इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। टोटल बफेलो पॉपुलेशन वर्ल्ड का मोर देन 54% वो इंडिया में है, और बफेलो पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 109.85 मिलियन है, अराउंड 109। ये आपको याद करके चलना है एंड तक। टोटल लाइव स्टॉक ब्रीड बफेलो की 21 है, ये अपन को पता है। बफेलो के लिए CIRB कहां पर है, कोई बताएगा? आप लोग सारा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज के लिए आपको ये करा रहा हूं। कोई भी बता दीजिए, कोई भी बोलिए। हेलो, हिसार। हिसार में है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है डॉक्टर साहब? NRC बफेलो या CIRB बफेलो, क्या है इंस्टीट्यूट का नाम? CIRB बफेलो। हाँ, CIRB बफेलो। एक्चुअली मैं ऐसा डम क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, एक बार ICR क्वेश्चंस में आ गया था NRC बफेलो और CIRB बफेलो ऐसे, तो NRC बफेलो नहीं है ना। ऐसे ही CIRC है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल है, NRC ऑन कैटल नहीं है। CIRC कहां पर है डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए फिर। मथुरा सर, मथुरा, मखदूम। मखदूम में CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कहां पर है? मथुरा है सर। हरियाणा, हैं? कर्नाटक, यूपी 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 यूपी, यूपी में कहां है डॉक्टर साहब? मथुरा। मेरठ, मेरठ। मथुरा में। यही कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। CIRGI, इसको डॉक्टर साहब लिख लीजिए अगर पेन कॉपी रखे हैं अपने पास में। CIRGI कभी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, गोट के लिए कहां पर है? मखदूम, मथुरा। ठीक है, मखदूम।
मखदूम, मथुरा। मखदूम भी कभी कभी आंसर्स में रहता है, कभी मथुरा दे देगा, कभी यूपी दे देगा, ठीक है। तो मखदूम, मथुरा, ठीक है। और CIRC के लिए अगर कभी पूछा जाए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, है ना, वो कहां पर है? मेरठ में है, ठीक है। कहां पर है? अभी तक मेरठ में, आगे जाके वो ट्रांसफर हो जाएगा हापुड़ में, बाबूगढ़ में, लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो अभी उसका आंसर है मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ठीक है ना, गॉट इट। चलिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी में है, ठीक है। राजस्थान ऑन सेकंड, ये राजस्थान वाले लोग देखते रहे, है ना। गोट पॉपुलेशन के लिए अगर अपन बात करें तो CIRG, यहां डॉक्टर साहब ये जो CIRG है वो अपना कहां पर है? CIRG ये अपना है मखदूम में, इसको लिख लेना आप। ये गलतियां होती हैं, सबसे होती है, हम लोग ने भी की है। ये मखदूम में है, मखदूम मथुरा में। टोटल गोट पॉपुलेशन में इंडिया इज ऑन द टॉप, फर्स्ट रैंक है 148.88 मिलियन के साथ में। गोट के मिल्क प्रोडक्शन में भी हम टॉप पर हैं। अगर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन पे हम कौन से नंबर पे, वी आर ऑन टॉप, और गोट मिल्क में भी हम टॉप पर हैं, दोनों में ही हम टॉप पे हैं। टोटल गोट इंक्रीज 10.14% से हुआ है, ठीक है। ये तो है ही है 27.8%, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। गोट पॉपुलेशन में हाईएस्ट है राजस्थान की, सबको पता है, सबको पता है ना। यस सर। हाँ, सबको पता है, देखो कितना बढ़िया है। शिप पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा कहां पर है डॉक्टर साहब? आपको पता है ना सब कुछ, तो ये बताइए शिप पॉपुलेशन कहां पर हाईएस्ट है? सर कुछ नहीं पता है सर। तेलंगाना। तेलंगाना में। यस सर, यस सर नहीं करना है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। मतलब पूरा, मतलब जितना डाटा आपको दिया जा रहा है ये सब आपको कल तक याद हो जाना चाहिए, मैं फिर से पूछ लूंगा, इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनने हैं, और इस पे जब गलती होगी ना तो बहुत गंदा लगेगा आपको कि हमारे हाथ में पहले लड्डू था, हमको दिया भी गया था परोस के, और हमने खाया भी नहीं, बहुत गंदा हो जाएगा, ठीक है। और इन पे क्वेश्चंस बनने हैं, ये बात पक्की है। टोटल सिप पॉपुलेशन 75 मिलियन के लगभग मान के चलो, 74.26 मिलियन, मैं भी ऐसे ही याद करता हूं इनको। टोटल सिप पॉपुलेशन जो है वो गोट पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये बात अपने दिमाग में इसलिए रखनी है क्योंकि एक बार एक PSC में क्वेश्चन आ चुका है कि बफेलो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट ज्यादा है या कैटल का ज्यादा है। तो मुझे मालूम है वेटनेरियंस कैसे सोचते हैं, इस बार अपन बफेलो और कैटल में करा लिए, चलो अगली बार ये पूछ लेते शिप और गोट में किसका ज्यादा है ना। तो वो होगा 14.13%, किसमें ज्यादा है वो अराउंड 4% ज्यादा है शिप पॉपुलेशन में, और 13.8% टोटल लाइव स्टॉक का ये कंट्रीब्यूटर है। थर्ड रैंक पे अपन हैं इसमें, और हाईएस्ट है अपना, अपन को पता ही है पहले से ही, डॉक्टर साहब ने बता दिया, तेलंगाना। पहले आंध्रा था, तेलंगाना उससे अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद पिग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से है कि पिग की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाली है, ठीक है। तो टोटल पिग पॉपुलेशन 9.06 मिलियन है, ठीक है। डिक्रीज हुई है 12% की। NRC ऑन पिग कहां पर है? रानी, रानी कहां पर है बताइए डॉक्टर साहब, कोई भी? इट जस्ट फॉर अ रिवीजन, मतलब इसको गुवाहाटी ऐसे नहीं, गुवाहाटी गुवाहाटी। गुवाहाटी में है रानी, गुवाहाटी में है, ठीक है। तो अबाउट 1.7% ऑफ टोटल लाइव स्टॉक का ये कंट्रीब्यूट करता है, 1.69 है, उसको 1.7 लिख देते हैं। और हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पर है डॉक्टर साहब फिर? असम में है, ठीक है। गुवाहाटी बता दिया तो असम ही है। राजस्थान की कोई है क्या? राजस्थान की कोई पिग ब्रीड है क्या, बताइए। नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान की पिग ब्रीड पूछे तो अभी नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है,
डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन डिफरेंट रीजन्स, ये बहुत कठिन कठिन दिख रहा है, इतना सब अपन को नहीं पढ़ना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। आईसीआर के हिसाब से हमारे यहाँ 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। कितनी है नंबर बस याद रख लो, कितनी है 15 है। किस जोन में क्या ज्यादा मिल रहा है, किस में क्या कम मिल रहा है, ये सब अपन को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। 5 मेजर जोन्स हैं, टेम्परेट हिमालयन रीजन की, ड्राई नॉर्दर्न रीजन की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, साउथर्न रीजन की और कोस्टल रीजन की। ठीक है, जो मोस्टली आपकी ब्रीड्स जो मिलनी है, या अगर कभी भी एक बार आईसीआर में ये क्वेश्चन आ गया था, हो रहा है कि यहां भी पूछ लिया जाए। ठीक है, जो मोस्ट ब्रीड्स आपको मिलनी है या हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में मिलेगी, इसमें से बताइए। मैप के अराउंड आप सोच के देखिए। टेम्परेट हिमालयन रीजन में ठंडी बहुत है तो गर्मी वाले वहां जानवर नहीं रह सकते। ठीक है, फिर उसके बाद ड्राई नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहां पिग विग मिलते हैं। ठीक है, एक तरीके से इसको क्वेश्चन लेके चलिए। साउथर्न रीजन में आपको ज्यादातर शिप ब्रीड मिलने वाली हैं जो मीट की हैं। ठीक है, कोस्टल रीजन में आपको पिग वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो हमें 15 अगर हमारे पास जोन्स हैं उनमें हाईएस्ट पॉपुलेशन जो हमें मिलने वाली है वो कहां मिलेगी, ड्राई नॉर्दर्न रीजन में। ठीक है, जो यूपी वाला रीजन है, यूपी और ये वाला रीजन, एमपी वाला रीजन, ड्राई नॉर्दर्न रीजन, ये सबसे फर्टाइल है तो यहां ही सबसे ज्यादा ब्रीड्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, टेम्परेट हिमालयन रीजन में आपको ज्यादातर ग्रेजिंग नहीं मिलेगी, पास्चर्स मोस्टली पास्चरल लैंड मिलने वाली है, कैटल ब्रीड शॉर्ट हाइट की मिलेगी, ये सब कोई आपके काम की नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बस कभी भी एग्जांपल्स में पूछ लिया जाए कि गोट वुल टाइप ऑफ शिप एंड गोट ब्रीड विल बी फाउंड इन विच रीजन, तो टेम्परेट हिमालयन रीजन में आपको टिक करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ड्राई नॉर्दर्न रीजन सबसे ज्यादा प्रोलिफिक है, सारी चीजें यहां मिलने वाली हैं, ट्रांसगैंगनेटिक प्लेन है, गुजरात वगैरह का जितनी ब्रीड्स है सारी मिलनी है, राजस्थान की ब्रीड्स आपको यहां मिलनी है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको मोस्टली आपको मीट टाइप की ब्रीड्स मिलेंगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको मोस्टली मीट टाइप की ब्रीड्स मिलेंगे और उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ आपको ब्रीड मिल जाएंगी गोट की, और उसके बाद में मोस्टली आपको मिलना है वो पिग मिलना है। ठीक है, साउथर्न रीजन में अपन को पता है तेलंगाना में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, शिप का, तो शिप वगैरह आपको ज्यादा मिलने वाला है वहां पर, और वो भी मटन टाइप की शिप ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, कोस्टल रीजन्स में सबसे कम, अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा कहां मिलने वाला है, वो ड्राई नॉर्दर्न रीजन, और सबसे बेकार वाला कौन सा है, कोस्टल रीजन है लाइव स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये डाटा है जो रिसेंटली अभी आया है, पक्का पकाया 10 दिन पहले, ये आपको रट लेना है। ठीक है, क्या करना है, सब शांत हो गए, मजे नहीं आ रहे क्या, रट लेना है, मजे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन में अपना जो अभी है वो 247.87 मिलियन टन का है। पीसीए जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की वो 485 ग्राम है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, है ना, आरपीएससी में ये आ चुका है, लास्ट टाइम 471 था उस समय का, तो 471 भी आपको ऑप्शन में रहना है और 485 भी रहना है, तो आपको याद करके चलना है। तो मिल्क प्रोडक्शन अपना अभी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो 485 ग्राम हो चुकी है, और 485 में भी अगर कभी कभी एक क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कहाँ का है, तो यूपी है। ठीक है, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में हाईएस्ट कौन सा है स्टेट है, तो उसमें एग्जांपल आपको मिल जाएगा, हरियाणा मिलेगा ज्यादातर, है ना, तो हम लोग सब जाएंगे हरियाणा वाले ज्यादा दूध पीते हैं, या राजस्थान मिल जाएगा, यूपी मिल जाएगा, और साथ में पंजाब। तो पीसीए जो ज्यादा है या पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो ज्यादा है वो किसकी है, पंजाब की ज्यादा है। ठीक है, एग प्रोडक्शन में
हम लोग का कितना है 149.11 बिलियन है, ठीक है। पर कैपिटा एबिलिटी जो 103 थी वो अभी हो चुकी है 1033 थी, वो हो चुकी है 106। और चाइना इज ऑन द टॉप, हम सेकंड नंबर पे हैं। और वर्ल्ड का अराउंड 8% ऑफ एग हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर स्टेट की बात की जाए कि कौन सा स्टेट ज्यादा एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और जो स्टेट सबसे ज्यादा अंडे खाता है, जिसको अवेलेबिलिटी है, वो भी आंध्र प्रदेश है। वुल का आज तक कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, आगे भी नहीं पूछेंगे, लेकिन आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। राजस्थान इज ऑन द टॉप वुल प्रोडक्शन में, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द टॉप इन द वर्ल्ड। और वुल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ 34.57 मिलियन पर केजी है, मिलियन केजी है, सॉरी। और मीट प्रोडक्शन में 10.5 है हमारा मिलियन टन्स में, 7.51 केजी की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, ठीक है। चाइना इज ऑन द टॉप, हम 4th रैंक पे हैं अभी मीट में। पहले की जितनी बुक्स आप देखोगे सब में 5 लिखा हुआ है, लेकिन रिसेंट डाटा के हिसाब से 4 है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। 3% ऑफ मीट प्रोडक्शन हम कंट्रीब्यूट करते हैं। मीट प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैटल पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। और स्टेट जहां पर कैटल का आप स्लॉटर कर सकते हैं वो वेस्ट बंगाल है, केरला है, अपने पास 10 स्टेट्स हैं ऐसे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में ये भी है। स्पीसीज वाइज कंट्रीब्यूशन, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं बीएचएस के। स्पीसीज वाइज कंट्रीब्यूशन में हम देखें, मिल्क में हाईएस्ट है अपना कैटल का। उसके बाद अगर एग में देखें तो इंप्रूव फाउल या फिर कॉमर्शियलाइज फाउल के नाम से आपको कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेगा। स्पीसीज वाइज मीट कंट्रीब्यूशन में है तो उसमें पोल्ट्री हाईएस्ट रैंकिंग पे है, ठीक है। और लोएस्ट है कैटल, क्योंकि हमारे यहाँ कैटल स्लॉटर एक्ट है ना कई स्टेट्स में। राजस्थान में अपन नहीं कर सकते, है ना, कैटल स्लॉटरिंग। यूपी में अपन कतई नहीं कर सकते, ठीक है। महाराष्ट्र में भी नहीं कर सकते, गोवा में लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक इकोनॉमी के लिए कई क्वेश्चंस आते हैं। 4.4 का सबको डाटा याद होगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। अब पहले जीडीपी के बेसिस पे अपन चेक करते थे, अभी जो डाटा आता है उसको अपन किस पे करते हैं, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से, ठीक है। तो जो पहले 4.4 था वो अभी कितना हो गया है 5.5। अगर हम बोले कि लाइव स्टॉक का, इसमें 3 बस चीजें आपको याद रखनी है। लाइव स्टॉक का टोटल कंट्रीब्यूशन अगर जीवीए में है तो वो 5.5 है। लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है, पहले 25.6 सबको याद होगा, उसको चेंज कर लेना 30.23 पे, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूटर अगर जो है जीडीपी के या जो जीवीए है जो उसके कौन है, मिल्क है हाईएस्ट, मोर देन 82%। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए इसको अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं। और मिल्क प्रोडक्शन का वर्ल्ड का 25% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और एक एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट एक्सपोर्ट हम लोग किस चीज का करते हैं, हाईएस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग को इकोनॉमी सबसे ज्यादा मिल रहा है एक्सपोर्ट में किससे, तो सब लोग बोलते हैं मिल्क मिल्क मिल्क, क्योंकि मिल्क में हमें सबसे ज्यादा, पहले बोले मास्टर साहब बताए थे, हमने मिल्क लगाया और काम खत्म। लेकिन मिल्क नहीं है, उसका आंसर क्या है डॉक्टर साहब, बफेलो मीट। बफेलो मीट को क्या बोलते हैं, कैराबी। कैरा बीफ। और दूसरा नाम क्या है डॉक्टर साहब, बफोन। बफोन। बफेन है। और डियर की मीट को क्या बोलते हैं, डियर की मीट को विल्सन। वेनिसन बोलते हैं। व्हील किसको बोलते हैं, व्हील, काफ मीट। अरे बहुत बढ़िया यार, सब लोग सिलेक्टेड हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं इसके, ठीक है। इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ बफेलो इन द वर्ल्ड, सही बात या गलत, बताइए। हाईएस्ट है, ठीक है। 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ बफेलो डिसाइड इन इंडिया, ठीक है। बफेलो कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। पहले ये वाली बात सही थी, अभी 46% कर रहे हैं, तो 50% तो अपन नहीं कर रहे हैं। तो हाईएस्ट कौन है, कैटल है। तो ये पिछले हिसाब से ठीक था, लेकिन इस समय ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ ये
ये वाला जो ऑप्शन है वो अभी गलत हो गया। ठीक है, तो जो लोग कॉपी किताब लेके बस यही बैठे होंगे कि हमको बस आंसर रटना है, तो उनको ये आंसर में ठीक दिखेगा, क्योंकि जिस समय ये हुआ था 2017 की बात है, तो उस समय पेपर में ये क्वेश्चन का आंसर ठीक था, लेकिन इस समय अब नहीं है। बफेलो कैन टॉलरेट हीट बेटर देन काउज, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड की जो नंबर है वो काउज में ज्यादा होता है, और जो हीट टॉलरेंट पावर है वो भी काउ की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वो उन्होंने ये सही माना था उस समय, तो इसलिए इसका आंसर उस समय फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है। ये ऑफिशियल उनकी आंसर की से सारे के आंसर्स हैं। ठीक है, इंडिया रैंक फर्स्ट पोजीशन एज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच कमोडिटी, चिकन, मिल्क और एग। सबको दिख रहा है मिल्क। ठीक है, तो एग में हम कौन से नंबर पे हैं ये बताइए, इसलिए आंसर मैंने दिए थे ये सारे के सारे कि इसके आसपास की चीजें आप डिस्कस कर सकें। एग में अपन कौन सी रैंक पे हैं? सेकंड। सेकंड। सेकंड है। मीट में कौन सी रैंक पे है? मीट में फोर्थ। फोर्थ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक न्यू मिनिस्ट्री बनी थी फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग की मई 2019 में। मैं इसको डिस्कस कर देता हूं, ये फालतू का क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को इसलिए इसको डाला यहां पर कि आप लोग को ये लगे कि ये फालतू के क्वेश्चन भी कभी कभी अपने पास आ सकते हैं, और हम लोग ना इन फालतू क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमारे जो सही क्वेश्चंस हैं वो हम लोग से रह जाते हैं। तो ये वही 5% वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक न्यू मिनिस्ट्री बनी थी हमारे यहाँ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की, मई 2019 में ये बनी है। ठीक है, पहले इसके मिनिस्टर कौन थे? किसी को याद है? गुजरात से है कोई? गुजरात से? पुरुषोत्तम रूपाला। हाँ, मालूम है ना। अरे बहुत बढ़िया। अभी कौन है डॉक्टर साहब? अभी है ललन सिंह, लल्लन सिंह है ना, लल्लन बिहार सिंह से। है। ठीक है, ये याद कर लेना, जिसको भी नहीं पता हो, ये फालतू का क्वेश्चन है, ऐसे आएगा नहीं, कभी भी आ जाएगा तो मतलब ऐसे ही फालतू का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन डज इंडिया हैव एज पर लाइवस्टॉक सेंसस 2003 का है 16% है। ठीक है, ये उस समय का क्वेश्चन था, ये 2003 का क्वेश्चन था। ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया, ये पुराना क्वेश्चन है, वही मैं बता रहा हूं। अभी कितना हो गया है? अभी 485। 485, बहुत बढ़िया। पिछली साल कितना था? अब और उसने पूछ लिया 2023-24 में कितना था? 476। ठीक है, वो लिख लेना। इसके बाद कैमल पॉपुलेशन इन राजस्थान, ये बहुत बिल्कुल रट लेना। 1,85,000। हाँ, 1,85,000। वो कहीं डॉक्टर साहब 1,85,000 है, कहीं कहीं पे 2,30,000 है, कोई ऑफिशियल इन लोग की बहुत ज्यादा सेंसस में जो हमने देखा था तो उसमें 2,30,000 के लगभग है। ठीक है, तो 2 लाख के लगभग लमसम आपको आंसर कर देना है। ठीक है, थैंक यू। मिल्क में अपन 247.87 मिलियन है, एग में 149, और मीट में 10.5, वूल में 34.57 मिलियन केजी है। ठीक है, थोड़ा रिवाइज हुआ यस सर। है ना। इस पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, तो जो लोग लगे रहते हैं, बहुत से मेरे डॉक्टर साहब होंगे जो स्टेट्स और उसमें बहुत ज्यादा लगे रहते होंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल मैं बता रहा हूं आपको, 2 टॉपिक हैं अपने, 2 चीजें हैं बस, ये मैं आपको और अपन ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे हर बार, हर एक नए क्वेश्चंस। आपको इसको चुपचाप अपने पेपर पे एक निकलवा के और चुपचाप रख लेना है। एक इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, पहले भी लाइव स्टॉक सेंसस पे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो इस पे बनने वाला है। ठीक है, पहला आप इसको निकलवा लेंगे, है ना, आज ही कर लेंगे ये वाला काम, क्योंकि ये याद नहीं होगा एक दिन में, मुझे भी पक्का मालूम है। अब मैं बोलूं कि एक बार में याद हो जाए तो ये नहीं होना है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाना है।
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको सोचो कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, दूसरा अपने पास में है ये, सर ये ग्रुप में शेयर करना। अरे बिल्कुल आपको कर देंगे ग्रुप में, बिल्कुल, बिल्कुल सर। है ना। एक ये लास्ट वाला, ये जो दिक्कतें आती है ना, मुझे भी मालूम है ना कहाँ पे आती हैं। लास्ट वाला ये, केवल ये आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों पेपर्स को आपको निकाल लेना है और चुपचाप इसके अलावा कोई भी सेंसस या लाइव स्टॉक सेंसस या कोई डाटा का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन, कतई कोई कुछ कहीं का नहीं पढ़ना। फालतू आप कितना भी पढ़ते रहोगे, आप कभी सिलेक्शंस और उससे बहुत दूर भागते जाओगे। तो आपको टाइम वेस्टेज नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो एक मैंने पहला वाला बता दिया, एक ये वाला, ये दोनों चीजें आपको कतई रट लेनी है। ठीक है, और कोई आपके डाउट्स हो तो आप लोग बता दीजिए कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही हैं, मैं उसी हिसाब से चलूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं इस हिसाब से, अगर ये तरीका आपको सही लग रहा है तो ठीक है, वरना मैं इसको बदल दूंगा और आप लोग बोलोगे तो। सही है सर। ठीक है, ये सही तरीका है ना। आप लोग को अगर लगता हो कि नहीं सर हम लोग को ये चीज चाहिए, क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग सब प्रिपरेटरी है, आप लोग जानते हैं, कुछ लोग पीजी भी होंगे, कुछ लोग यूजी, कुछ पीएचडी भी हो सकते हैं। तो उसमें आप लोग को किस हिसाब से वो चीजें चाहिए। आप बोलोगे क्वेश्चंस केवल सॉल्व कराने हैं, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आप लोग बोलोगे कि कुछ कुछ उससे रिलेटेड थ्योरी बता दो, जिससे ये पता चल सके कि आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से आप सोचो कि आपके बन जाना है पेपर, तो नहीं बनने वाला है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग बोलोगे तो मैं वैसा भी कर लूंगा, आप लोग बोलोगे ऐसा भी कर लूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सा आप लोग के फीडबैक देखे हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, और आप जैसा बोलोगे वैसे अपन चल देंगे। बताइए, ये सही है सर। ये चीजें सही है जी। तो आज मैं आपको ब्रीड के क्वेश्चंस और करा देता हूं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टेट्स वाला आप लोग के लिए एक एज अ होमवर्क है। आप स्टेट का जैसा डाटा, जैसे दोनों पेपर्स का मैंने निकाल के रखा है ना, दोनों का आप ऐसे ही स्टेट का भी अपना अपना डाटा निकाल लेंगे और उस डाटा को याद कर लेंगे, है ना। अपने अपने स्टेट्स का डाटा मैं यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं राजस्थान का पढ़ा रहा हूँ, वहां महाराष्ट्र से मैम है, तो उनको दिक्कत होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता दिमाग में कोई भी फालतू चीज जाए, इतना टाइम आपके लोग के पास है ही भी नहीं। ठीक है, तो आप राजस्थान से आप कर लेंगे, जो महाराष्ट्र से है वो महाराष्ट्र का स्टेट का डाटा पूरा याद कर लेंगे। जैसा जो, और पूरा डाटा का मीन्स ये है कि जितना डाटा मैंने वो दोनों स्लाइड्स में बताया है आप लोग को, वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आगे अपन ब्रीड के कुछ क्वेश्चंस हैं। ब्रीड में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 230 ब्रीड है, कौन कहाँ की है ना। ये अपन शेयर कर रहे हैं, इनके आंसर्स भी आपको साथ साथ मिलेंगे। लेकिन ये आंसर्स इसलिए बताए हैं कि आपको पुराना तो याद हो जाए, लेकिन इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आप लोग से डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, और ब्रीड में लेकिन पढ़ाऊंगा इसके बाद, ये उल्टा चलेंगे अपन। इसमें क्वेश्चंस पहले करना बहुत जरूरी है, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि ब्रीड में क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं। डाटा मेरे पास ब्रीड्स का पूरा है, मैं आप लोग को दे दूंगा, लेकिन उससे कतई कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। फायदा किससे होने वाला है, पहले आप क्वेश्चंस को देखें तो आपको डेप्थ समझ में आ जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रीड में भी अंदर एकदम पीएचडी करना शुरू कर देते हैं, नहीं ये आएगा वो आएगा। ब्रीड में केवल और केवल क्वेश्चंस आने वाले हैं कहाँ का नेटिव ब्रीड है वो, और कुछ कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर्स पे। ठीक है, तो जो पिक्यूलियर कैरेक्टर्स कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आ गए हैं वो अपन शेयर कर दे रहे हैं, और उसको जो आते जाएंगे उसको करते जाएंगे। तो मोस्ट प्रोलिफिक, आप लोग अपना माइक भी चालू कर लीजिए, अपन एकदम इसको एकदम क्लासरूम की तरह ही लेके चलते हैं, एक जनरल डिस्कशन, है ना। इसको उस हिसाब से नहीं चलना कि बस क्लास आई, बस सब चुपचाप शांति से सुन रहे हैं, आधे नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से नहीं। मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड ऑफ शिप इन इंडिया क्या है, गैलोर। गैरोल। तो मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया क्या है, ये क्वेश्चन है। जमुनापारी। गलत। जमुनापारी में क्या है डॉक्टर साहब, जमुनापारी, मैं बोल रहा हूं ना, जो जो चीज आती जाएगी उसको अपन बताते जाएंगे।
जमुनापारी Tallest. क्या है? टॉलेस्ट ब्रीड है Tallest. किसकी? गोट की। Goat की. हाँ, ये याद रख लेना। और जमुनापारी सबसे अच्छी है ब्रीड, मोस्ट मेजेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया जमुनापारी है। ठीक है, टोटल गोट ब्रीड कितनी है? 40. पढ़ लेना है। 40. कितनी है? 40. ढंग से देखो एक बार फिर दोबारा, डॉक्टर साहब गलत हो, है ना? यहीं पे गलती अपन लोग करते हैं। एक बार देखना, उनको मैं 41 दोनों दिया हूँ। है कितना है? 41 41 है। और 46 है, वो किसकी है? शिप की है। Sheep. शिप की। ठीक है, तो मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड ऑफ शिप इन इंडिया वो क्या है? गैरोल। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया अगर यहां होता तो इसका आंसर क्या होता? डॉक्टर साहब बताओ, कोई भी इन्हीं में है, चारों में। ब्लैक बंगाल। क्या होता है? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल। गैरोल और ब्लैक बंगाल दोनों कहाँ की ब्रीड है? West वेस्ट Bengal. बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। कितना बढ़िया हुआ ना। मुजफ्फरनगरी कहाँ की है? Etawah. यूपी। इटावा की नहीं है। मुजफ्फरनगर लिखा हुआ तो है। आई हटा दो। मुजफ्फरनगर कहाँ की है? मुजफ्फरनगर की है, यूपी की है। ठीक है, इटावा की जो ब्रीड आप बोल रहे हैं वो कौन सी है? मैं यहीं पे वो कनेक्ट आपको करवा रहा हूं यहाँ ब्रीड में। इटावा की जो ब्रीड है वो कौन सी है, कोई बताएगा? इटावा की ब्रीड है, दो ब्रीड है अच्छी अच्छी। इटावा की गोट ब्रीड कौन सी है? बर्बरी। बर्बरी है। जमुनापारी। जमुनापारी भी है। ठीक है, दोनों हैं। ठीक है, बर्बरी के अंदर एक बर्बरी और बीटल का अपन डिस्कस करेंगे, उस पर भी एक क्वेश्चन आता है। तो मुजफ्फरनगरी है वो यूपी की है, जमुनापारी है वो भी यूपी की है, मोस्ट मेजेस्टिक है। सबसे अच्छी अगर गोट ब्रीड के लिए क्वेश्चंस आ जाए, मोस्ट मेजेस्टिक और मोस्ट प्रोडक्टिव अगर गोट ब्रीड है वो कौन सी है? जमुनापारी है। ठीक है, पता है ना सबको? सबको पता है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। गैरोल है, मोस्ट प्रोलिफिक है। ब्लैक बंगाल भी मोस्ट प्रोलिफिक है, लेकिन ये एक गोट ब्रीड है। ठीक है, जमुनापारी ये भी गोट ब्रीड है। मुजफ्फरनगरी शिप है, गैरोल भी शिप है। ठीक है, गोट ब्रीड विच इज मोस्ट पॉपुलर इन वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोयर। मोयर किससे मिलता है? मोयर अंगोरा। अंगोरा। अंगोरा एक रैबिट की भी ब्रीड है, ये भी याद रखना। अंगोरा एक रैबिट की भी ब्रीड है और अंगोरा एक गोट की भी ब्रीड है। ठीक है, और अपने को पश्मीना किससे मिलता है? पश्मीना Chegu Changthangi. चेगू चांगथांगी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, या फिर कश्मीरी मिलेगा। सबसे पहले अगर ऑप्शन में चेगू या चांगथांगी है तो आप लोग डॉक्टर साहब सारे चेगू और चांगथांगी पे जाएंगे। अगर चेगू और चांगथांगी नहीं है देन वी विल गो फॉर कश्मीरी, क्योंकि है ना, ये आपको देख लेना है। विच इज नॉट अ बफेलो ब्रीड, कौन सी नहीं है? Nagori cattle breed. नागौरी कैटल ब्रीड है। कहाँ की है? राजस्थान। नागौर राजस्थान की है। मुर्रा ब्रीड किसकी है? बफेलो। बफेलो की है। बकरी भी बफेलो की है, सूरती भी बफेलो की है। मुर्रा ब्रीड कहाँ की है? Haryana. गलत कर गया वो। यूपी कौन बोला? जो भी बोला है गलत है। हरियाणा या पंजाब, हरियाणा रीजन इज करेक्ट। हरियाणा हो आंसर में या पंजाब हो तो आप हरियाणा की तरफ जाएंगे। पंजाब केवल हो, यूपी हो तो आप पंजाब के साथ जाएंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन होती हैं। बन्नी और सूरती कहाँ की ब्रीड है? Gujarat. गुजरात की है। गुजरात की है। ठीक है, सूरती का एक पिक्यूलियर करेक्टर होता है, कोई बताएगा? सिकल शेप। टू शिकल कॉलर्स से होती है सर। टू कॉलर। शिकल है, क्या होता है? टू चेवन्स होते हैं, कॉलर होती हाँ है। हाँ, शिकल से फोन होते हैं। सूरती के साथ मुर्रा का क्रॉस कर दे तो कौन सी ब्रीड बन जाती है? Mehsana. मुर्रा और सूरती क्रॉस कौन सी ब्रीड बनती है? Mehsana. मैसूर। जो लोग पे जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, जो मैं पूछता जा रहा हूं साथ साथ में, इट्स जस्ट फॉर अ रिवीजन। आप लोग को ये नहीं सोचना है
कि आप लोग किसी से पीछे हो, अगर कोई डॉक्टर साहब दे पा रहे हैं तो उनका हो सकता है कि वो टॉपिक टाइट हो, मतलब अच्छा हो, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सबके 100 के ऊपर किसी के नंबर नहीं हो सकते, 100% इज लास्ट। तो आपको मैं कल कुछ नोट्स आज नहीं दूंगा, आज आप अपना ये जितना टॉपिक्स है उनके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैं इनके नोट्स जरूर दूंगा आपको ब्रीड के। आप अपनी पहले ब्रीड पढ़ के आइए, फिर मैं ब्रीड के कुछ अच्छे नोट्स आपको दूंगा, जिससे अपन उससे भी रिवाइज करेंगे, तो आपका बिल्कुल टॉप क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनने हैं, 70 से 80 क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर्स के अगर देखें ना, ब्रीड से ही आते हैं, और हम लोग इसको छोड़ देते हैं। होम ट्रैक्ट ऑफ नीली रावी पंजाब। पंजाब। पंजाब है। नीली रावी का एक पिक्यूलियर करेक्टर है, दो करेक्टर है, हाइट पंचकल्याणी। मार्किंग। पंच कल्याण मिलती फाइव है, मार्किंग्स। और आइज कैसी होती है, वोल्ड आई। वॉल्ड आई होती है। वॉल्ड वर्ल्ड आइज है ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज ऐसा टाइप का, तो वॉल आई मिलती है इसमें, है ना। वॉल आई अगर बोले आलमंड शेप आई इन कैटल किस में मिलती है, आलमंड शेप भूल गए, गिर। ग्वालो भूल गए, ग्वालो। महाराष्ट्र वाले लोग को तो याद होना चाहिए ग्वालो, ग्वालो क्योंकि कहां की ब्रीड है, महाराष्ट्र वाली मैम बताएंगे आप अकोला। कहां की है। अकोला। अकोला गलत, अकोला गलत, इसको सही करते हैं। महाराष्ट्र में एकदम अपन लास्ट में पहुंच जाएंगे तो एक जगह पड़ती है, उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ चालू हो जाता है ना। बालाघाट से पहले क्या पड़ता है ना, तो ये बालाघाट रीजन की है, बालाघाट है ना, बालाघाट एमपी में है, वहां की है ग्वालो। और जो नागपुर के रीजन है वहां पर ये ब्रीड मिलती है ग्वालो, ठीक है, जिसकी आलमंड शेप आई मिलती है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आया है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। बदावरी, बदावरी किसकी ब्रीड है, बफेलो। बफेलो। बफेलो की ब्रीड है, ठीक है। बदावरी का कलर कैसा होता है, कॉपर कलर। ब्रॉन्ज। कॉपर कलर होता है। बदावरी कहाँ की ब्रीड है, यूपी। 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 आगरा की है ना, बदावर रीजन है आगरा में, वहां की ब्रीड है। और कौन सी ब्रीड है जिसमें हाईएस्ट फैट परसेंटेज मिलता है मिल्क के अंदर, बदाम। बदावरी में। गोदावरी। है ना। ये बफेलो ब्रीड ऑफ कर्नाटका कोई बताएगा, चलो कोई नहीं, बाद में एक बार पढ़ लेंगे तो सब चीज आ जाएगी। धारवाड़ी है एक, है ना, वो आपको मिल जाएगी। बफेलो ब्रीड ऑफ कच्छ कौन सी है, बन्नी। बन्नी मिल जाती है, ठीक है। बफेलो ब्रीड ऑफ नागपुर, नागपुरी। नागपुरी। नागपुरी है, भंडारपुरी उधर साइड बहुत सारी है। नागपुर की जो नागपुरी ब्रीड है उसका पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या है डॉक्टर साहब, स्वाट से बॉर्न। स्वाट स्वाट शेप हॉर्न है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। स्वाट शेप हॉर्न का अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप टक से बता देंगे कि क्या है आंसर, नागपुरी। सिकल शेप हॉर्न का अगर क्वेश्चन आएगा बफेलो में तो आप टक से आंसर बता देंगे, क्या आएगा, सिकल शेप हॉर्न, सुरती। सूरती आएगा, सुरती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। द ब्रीड ऑफ रैबिट रियर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सीलेंट वूल क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मैंने पहले ही बताया रैबिट की एक ब्रीड होती है अंगोरा, ठीक है। इंडिया में अंगोरा को ही अपन करते हैं, रियर करते हैं। न्यूजीलैंड व्हाइट है जो रैबिट की हैवीएस्ट ब्रीड है, न्यूजीलैंड सॉरी नहीं ये नहीं है, न्यूजीलैंड व्हाइट नहीं है, न्यूजीलैंड व्हाइट है, ये सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली ब्रीड है, ठीक है। उसके बाद ये आता है इंडियन मिल्च ब्रीड विद कैरेक्टरिस्टिक प्राउड गेट एंड लॉन्ग पेंडुलर स्कल लाइफ लीफ लुक लाइक ईयर इज, गिर। आंसर सबके सामने है, मैं पहले ही आंसर दे दिया हूं, गिर है, याद कर लेना, मतलब ये क्वेश्चन आए तो आपको टक से आंसर लगा देना है, गिरी है ना। इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, इसमें बस रटने का है, रटने का तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। साहिवाल में कोई भी उसके गेट और उस पर नहीं आएगा। अगर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर ब्रीड पूछी जाए बफेलो में कौन सी है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए मुर्रा। मुर्रा है, मुर्रा है। और कैटल में देसी ब्रीड कोई भी साहिवाल है, साहिवाल। ठीक है।
साहिवाल है। साहिवाल कहाँ की ब्रीड है? पंजाब। पंजाब। मोंटेगोमेरी पाकिस्तान की रीजन की है, बाकी वो पंजाब के रीजन में मिल जाती है। ठीक है। रेड सिंधी सिंधी रीजन की है। ठीक है। दियोनी पढ़ना, मैं ये बता रहा हूं आपको कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है। बक्करवाल, मगरा, डेक्कनी, गंजम। गंजम कहाँ की ब्रीड है? ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूं। उड़ीसा का कोई बंदा होगा तो वो बता देगा, उड़ीसा की ब्रीड है गंजम। ठीक है। बक्करवाल, ये फालतू के क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है। बक्करवाल से अपन को क्या मिलेगा? कारपेट टाइप का वुल मिलता है। मगरा है वो मिक्स टाइप का वुल प्रोड्यूस करती है। ये रटने वाले क्वेश्चन है हमेशा। डेक्कनी है, ठीक है, हेयर ये है। और गंजम वेरी कोर्स वुल मिलते हैं। ठीक है, ये रट लेना बस, इसमें आपको पढ़ाने वाली चीजें कोई भी नहीं है। ठीक है। चिकन की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है। ठीक है। इंग्लिश क्लास है, मेडिटेरियन क्लासेस है, एशियाटिक क्लासेस है, अमेरिकन क्लासेस है ना। सारे पिक्यूलियर क्लासेस में एक क्लासेस में सबसे अलग एग का कलर होता है। वो कौन सी क्लास है बताओ, इस क्वेश्चन से अलग हटके। और एग कलर ब्राउन किस में मिलता है? सुसेक्स। अरे क्लास का नाम बताइए डॉक्टर साहब। इंग्लिश क्लास में, इंग्लिश। मेडिटेरियन में, एशियाटिक में या अमेरिकन में? इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश में ब्राउन मिलता है। इंग्लिश। नहीं सर, मेडिटेरियन में ब्राउन मिलता है। नहीं, मेडिटेरियन में ऑल वाइट। है ना। ये भी पढ़ के लाना है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। शायद इसमें कॉर्निश हो सकता है बॉस। कॉर्निश नहीं है आंसर। मेडिटेरियन में। मेडिटेरियन का आंसर है लामा, लेगोन, एंकोना, है ना, माइनोर्का, एंडुलिशियन, ये आंसर्स हैं उसके। लेगोन, लेगोन, लामा, ऐसे मेडिटेरियन को ऐसे याद कीजिए। लेगोन इसमें है, एनकोना। मेडिटेरियन में एनकोना। लेगोन आ गया ना। ठीक है। लामा या माला, जो भी आपको अच्छा लगे, रटने का तरीका एक ही है। लेगोन, एंकोना, माइनोर्का, एंडुलिशियन, लामा, वो मेडिटेरियन की है। ठीक है। ऑर्पिंगटन, कॉर्निस, AODS, ऑर्पिंगटन कॉर्निस के साथ, और जो ऑर्पिंगटन की क्लास है वो दोनों की सेम है। ठीक है, वो इंग्लिश क्लास है। कॉर्निश क्लास किसकी है? इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश नेम नहीं लग रहा है? कॉर्निश, AODS, मैं बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। न्यू हैम्पशायर अमेरिकन क्लास है। ठीक है। ब्रह्मा, है ना, कोचिन, ये सब किसके नाम है? एशियाटिक के। ठीक है। ब्राउन अंडे यहां मिलेंगे आपको। मेडिटेरियन में वाइट मिलते हैं, लेगोन के अंडे वाइट होते हैं ना। मोस्ट प्रोलिफिक चिकन ब्रीड कौन सी है? लेगोन है ना। वाइट लेगन। हाँ, व्हाइट लेगोन। तो अंडे कैसे देती है? व्हाइट कलर के देती है, तो वो मेडिटेरियन क्लास है, ब्राउन नहीं होते वहां। ठीक है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल ब्रीड इन इंडिया, बहुत पहले डिस्कस कर दिया था, करोड़ों साल पहले। उसका आंसर साहिवाल है। ठीक है। हैवीएस्ट कौन सी होती है कैटल ब्रीड? कांकरेज। कांकरेज। हैवीएस्ट फिर बफेलो ब्रीड कौन सी होती है? जाफराबाद। जाफराबादी। जाफराबादी कहाँ की है? गुजरात। गुजरात की है। कांकरेज कहाँ की है? ये सांचौर, जालोर। कांकरेज कहाँ राजस्थान की के। है? गुजरात की है दोनों। दोनों गुजरात के हैं, इसीलिए मैं पूछ सांचौर रहा में हूँ। भी होते हैं। कंफ्यूजन, सांचौर में कुछ कई रीजन में आपको मिल जाती होगी, बाकी ये गुजरात की है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। अगला क्वेश्चन, बफेलो का वही कॉपर कलर, और आप सब लोग बड़े आराम से कर दोगे ये सब क्वेश्चंस। ठीक है। कैटल ब्रीड ऑफ वेल नोन फॉर सवाई चाल, कांकरेज क्या होता है सबको पता है ना। ये तो लिख रखा है, ये गलत है ना। कांकरेज है उसका आंसर, प्रिंटिंग मिस्टेक। शिप ब्रीड हैविंग लॉन्ग टेल रीचेस अप टू फेटलॉक, यही फालतू के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है।
अब इसके चक्कर में हम लोग ना फैटलॉक तक कौन सी ब्रीड के लॉन्ग टेल जाते हैं और फिर शॉर्ट टेल किसके होते हैं, उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर है मुजफ्फरनगरी। एक बार पूछ लिया था, ये सब फालतू के कोई क्वेश्चन है जो एक आध आपको मिल जाएंगे और जरूरी नहीं है आप इनको सॉल्व करो, है ना। आप छोड़ के भी आ जाओगे तब भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप टॉप कर जाओगे। ये सब आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट, पश्मीना, ठीक है। पश्मीना। पश्मीना मैंने बताया था ना कि जब चेगू और चांगथांगी आंसर में हो तो आप चेगू चांगथांगी पे जाएंगे, अगर चेगू चांगथांगी नहीं है तो आप आंसर में कश्मीरी पे जाएंगे, ठीक है। मिल्क क्वीन ऑफ गोट इन द वर्ल्ड, सानेन है स्विट्जरलैंड। मिल्क क्वीन ऑफ गोट इन इंडिया क्या है, बताओ बताओ। जमुना पारी है, सही बोल रहे हैं, जमुना पारी है, ठीक है। गोट मीट फ्रॉम विच ब्रीड इज मोर डिलीशियस, ये फालतू का क्वेश्चन पूछ लिया एक बार। ब्लैक बंगाल बढ़िया है ना। तो ब्लैक बंगाल और एंगोरा चेवन इसका आंसर था उस समय। ये वेस्ट बंगाल के पीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डुअल पर्पस कैटल ब्रीड, आंसर क्या है इसका? पर्पस बिंजहरपुरी, ये उड़ीसा में आया था एक बार। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डुअल पर्पस बफेलो ब्रीड ऑफ उड़ीसा, अगर ये आता तो क्या करते हैं? तो आंसर होता काला हांडी, ठीक है। अगर कैटल का पूछा है तो बिंजारपुरी है। सॉल्ट वाटर लेक सबको पता है, चिलिका। तो सॉल्ट वाटर टॉलरेंट बफेलो ब्रीड ऑफ उड़ीसा कौन सी है? चिलिका है, ठीक है। कालाहांडी नहीं है। कालाहांडी और चिलिका दोनों बफेलो ब्रीड हैं उड़ीसा की, ठीक है डॉक्टर साहब। बफेलो ब्रीड दैट कंट्रीब्यूट मोर इन ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के आप लोग ने पढ़ा होगा। ऑपरेशन फ्लड में बफेलो ब्रीड जो कंट्रीब्यूटर थी मैक्सिमम वो थी मुर्रा। ऑपरेशन फ्लड कब चालू हुआ? 1970। 1970 में। फादर कौन थे इसके? फादर वर्गीस फादर ऑफ कुरियन। वाटर, वर्गीस कुरियन। सबको पता है, चलो इसको नहीं डिस्कस करेंगे। कितनी साल चला था ये नहीं आएगा, 20 मत पढ़ो। 26 साल 25 नहीं आएगा। 96 तक नहीं आएगा, मत पढ़ो। मैं यही बता रहा हूं, ये नहीं दिमाग लगाना है बस। द फॉलोइंग एनिमल इज बेस्ट कन्वर्टर ऑफ पुअर क्वालिटी रफेस, ये फालतू का पूछ लिया। जर्सी दे दिया, सूरती दे दी, गिर दे दी, थार पारकर दे दी, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी रफेस का अपन का दिमाग सीधे चल जाना चाहिए। पुअर क्वालिटी रफेस अपन को कहां मिलने वाला है? अपन को मिलने वाला है कहां पर? जहां पर रफेस ज्यादा मिलेगा, कंसंट्रेट कम मिलेगा, ठीक है। तो वो कहां मिलेगा? राजस्थान के रीजन में, है ना। तो इनमें से कौन सी है? थार पारकर ही हो सकती है आंसर, क्योंकि जर्सी है भैया वो बढ़िया है, जर्सी रीजन में जर्सी को बढ़िया मिल रहा है। सूरती है, बफेलो ब्रीड है, चलो वहां पे बढ़िया मिल जा रहा है उसको गुजरात में। गिर गुजरात की है, वहां पे भी बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बोलो कि पहले से आपको पता हो, कतई किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। द फॉलोइंग एनिमल ब्रीड इज बेस्ट कन्वर्टर, ये सब फालतू का है। पुअर क्वालिटी रफेस कहां मिल सकता है? तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो। पुअर क्वालिटी रफेस कहां मिलेगा? राजस्थान रीजन में। तो आंसर क्या हो सकता है? तो राजस्थान की बीडी होगी, वही तो कन्वर्ट कर रही होगी, तो वो थार पारकर है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। टॉलेस्ट शिप ब्रीड इन इंडिया नेल्लोर है, ठीक है। टॉलेस्ट गोट ब्रीड इन इंडिया जमुनापारी। जमुनापारी। वन सिंथेटिक ब्रीड ऑफ कैटल, वेस्टर्न फ्रीज है, थार पारकर है, साहिवाल है या करन फ्रीज है? करन फ्रीज है, सबको पता है ना। करन फ्रीज है, लेकिन एनबीए-जीआर में एक रजिस्टर्ड है सिंथेटिक ब्रीड, वो कौन सी है? वो कोई किसी को पता है? फ्रीजवाल। फ्रीजवाल है, ठीक है। सिंथेटिक ब्रीड एक एक्चुअली एक स्ट्रेन भी एक रजिस्टर्ड है चिकन की, कौन सी है वो?
हाँ, हाँ, ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी। तो वो है TMJ PD1 है वनराजा की, है ना, PD1 वनराजा। ठीक है। PD का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री कहां पर है? तेलंगाना, तेलंगाना नहीं हैदराबाद, है, है। हैदराबाद में है। तो मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? हैदराबाद, हैदराबाद में। दोनों चीजें हैदराबाद में। मीट सबसे ज्यादा किस में प्रोड्यूस होती है इंडिया में? मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है मीट में? मेजर पोल्ट्री है कंट्रीब्यूटर। ना, पोल्ट्री यस, है। हाँ, बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया दे रहे हो, इतना तो मैं नहीं कर पाता था। रैम्बुलेट का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच मरीनो भी बोलते हैं, क्योंकि मेरिनो के बाद अगर उसके वुल की क्वालिटी देखा जाए तो रैम्बुलेट की बहुत बढ़िया है। द फॉलोइंग इन नॉट रिकॉग्नाइज सिप ब्रीड ऑफ उड़ीसा। ये जितने केंद्रापाड़ा, गंजम, बलांगीर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है उड़ीसा के, है ना। तो ये उड़ीसा वीओ के लिए बहुत आसान है, वो आराम से बता देगा। केंद्रपाड़ा, गंजम, बलांगीर। मारवाड़ी नहीं है शिप ब्रीड। मारवाड़ी कहाँ की राजस्थान, है? राजस्थान की है। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आपको टफ लगे वो, क्योंकि वो लोकेलिटी के हिसाब से है। उड़ीसा के वाले क्वेश्चंस होंगे वो उड़ीसा वालों को अच्छे लगेंगे, है ना। राजस्थान वाले मारवाड़ी उनको नाम देनी है, तो उड़ीसा वाले उनको दिक्कत होगी। ठीक है। ब्रीड ऑफ बफेलो विथ पिक्यूलियर आईज, ये सबको पता है, आप लोग पहले ही आंसर दे चुके हो। नीली रावी, नीली रावी। नीली रावी है। इसमें और कुछ डिस्कस करने? टॉलेस्ट शिप ब्रीड, बहुत बार आ गया है ये सवाल। नेल्लोर, पेल्ट प्रोड्यूसिंग एक्सोटिक शिप ब्रीड, पेल्ट, काराकुल, काराकुल है ना। और कुछ अपन को पता ही नहीं है, उसके काराकुल ही अपन पढ़ते हैं, है ना। काराकुल का क्या है? पेल्ट के लिए काराकुल है। और अपन अगर उसकी बात की जाए पश्मीना के लिए, तो पश्मीना के लिए कौन है? पश्मीना के चेगु लिए सर चेंगथुंग, चेगु चंगथांगी है। और अपन मोहेर के अगर लिए अंगोरा, मोहेर की बात करें तो अंगोरा, अंगोरा शिप है या गोट है? गोट। गोट है, याद रखना। गोट, शिप लाइक हाँ, गोट। ये कंफ्यूजन होती है। अंगोरा इज अ ब्रीड ऑफ शिप एंड गोट, ऑप्शन में आ गया। और बफेलो शिप, और कैटल, शिप ये तो लाइक समझ गोट। में आ जाएगा। बफेलो कैटल तो नहीं है, शिप एंड गोट में आ रही है यार, शिप है या गोट है, तो गोट है। ठीक है। फ्लीश मोहेयर, मोहेयर आ गया, फ्लीश मोहेयर, कोई सा भी मोहेयर, कैसे भी मोहेयर इज प्रोड्यूसिंग ब्रीड इज अंगोरा। ठीक है। द ब्रीड ऑफ पिग, ब्लैक इन कलर विद अ व्हाइट बेल्ट इंसर्कलिंग शोल्डर, कौन सी है? हैम्पशायर, हैम्पशायर है। और सारे के सारे, जैसे नीली रावी में पंचकल्याण मिलता है वैसे ही सारे पॉइंट्स मिलते हैं, वो कौन सी है? बर्कशायर है ना, हैम्पशायर है। और ये सारी चीजें ना आप नोट कर लेंगे। ठीक है। गार्लिक कलर की कौन सी होती है? ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे अच्छे से। थारपारकर आपके नोट्स होंगे ना पुराने ब्रीड के, तो स्पॉट भी होती है ना क्या हो गया? सर? पिग में 6 स्पॉट्स होते हैं, वो भी हाँ, पिग में वो सर भी आप 6 पढ़ना। स्पॉट्स होते हैं गार्लिक बॉडी कलर, पर, वो भी एक पिग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको 2-4 क्वेश्चंस ब्रीड पे आने वाले हैं हमेशा। आपको बस पूछ लेगा कि कौन सी सबसे अच्छी ब्रीड है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर पे सब लोग चले जाएंगे, है ना। और उसके बाद कभी ये पूछ लेगा गार्लिक कलर की कौन सी है, बेल्ट किस में मिली है, हेम्पशायर में, 5 पॉइंट्स किस में मिल रहे हैं, ये पूछ लेगा। यही क्वेश्चंस बस आने हैं आपको। ठीक है। थारपारकर ब्रीड ऑफ काउ इज फाउंड इन, थारपारकर कहां की है? राजस्थान वाले? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द राजस्थान, अबव, क्योंकि राजस्थान इज द आंसर। ब्रीड ऑफ शिप इज येलो वुल, है ना, कैन, मगरा, मगरा है आंसर उसका। ठीक है। मलपुरा हो गया, सोनाडी हो गए, ये ना ये अपनी मटन टाइप की है। ठीक है। मगरा है वो वुल तो ईल्ड करते हैं, लेकिन येलो कलर का मगरा। ठीक है।
नल्ली और चोकला अपने यहाँ बेस्ट ब्रीड है वूल की, और अपने यहाँ का जो वूल है वो कारपेट टाइप का है, ठीक है। बेस्ट मिल्क ब्रीड ऑफ गोट इन राजस्थान शिरोही है, इन इंडिया जमुनापारी है, इन वर्ल्ड सैनिन है। ब्लैक बेंगल। ब्लैक बंगाल कैसे हो गई? मिल्क कहाँ करती है वो तो प्रोलिफिक है ना, ब्लैक तो बंगाल मीट में भी तो प्रोलिफिक है। उसका बेस्ट मिल्च ब्रीड कहाँ लिखा हुआ है? मिल्च ब्रीड मींस द ब्रीड दैट प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ डे। मिल्च मींस नॉट मीट, मिल्च मींस मिल्क। हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड, आंसर इज रॉन्ग हियर। जो दिया था उस समय आंसर वो ओंगोल था, लेकिन हम उस समय नहीं थे, पेपर मैंने वो नहीं दिया था। अगर होता तो मैं उस पर डाउट क्रिएट करता और आंसर क्या लगाता, बताइए डॉक्टर साहब। अंग्रेज। अंग्रेज। ऐसा भी होता है कभी कभी, तो उस समय ये आंसर ओंगोल उन्होंने सही माना था, उसको पता नहीं किसी ने नहीं किया, है ना। कॉपर कलर, वेस्ट शेप बॉडी, लीस्ट डेवलप अडर एंड डेवलप एब्सेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो, है ना। इसका आंसर क्या है? कॉपर कलर, वेस्ट शेप बॉडी, लीस्ट डेवलप अडर एंड डेवलप एब्सेंट इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो। क्या आंसर है? नागपुरी। नागपुरी कहां से है? नागपुरी तो वहां पे आंसर है, सही आंसर क्या है? बदावरी आंसर है इसका, ठीक है। मेहसाना एक क्रॉस है ना, जो अभी हो गई गुजरात की। जाफराबादी हैवीएस्ट ब्रीड है, यही क्वेश्चन बनना है। भदावरी कॉपर कलर कहीं पे भी आ गए, आपको भदावरी लगाना है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में एक बार क्वेश्चन आया था जो आंसर गलत था। स्टॉल फीड डेयरी टाइप वेरी प्रोलिफिक इकोनॉमिकल ब्रीड ऑफ गोट इज, क्या है आंसर? बताइए, लिखा हुआ है बारबरी। स्टॉल फीडिंग डेयरी टाइप वेरी प्रोलिफिक एंड इकोनॉमिकल ब्रीड ऑफ गोट इज। इस जगह से मैं एक पॉइंट बस बदल देता हूं थोड़ा सा, है ना, एक पॉइंट बदल देता हूं इसमें। स्टॉल फीड चलो हमने मान लिया स्टॉल फीड है, ठीक है। डेयरी टाइप की जगह मैं इस जगह कर दूं मीट टाइप। स्टॉल फीड विद मीट टाइप और प्रोलिफिक ब्रीड, तो आंसर क्या हो जाएगा? बीटल, है ना। बीटल और बारबरी में केवल इतना ही अंतर है, कलर में भी बस वो बीटल में ब्लैक पैचेस आपको मिलेंगे उसके ऊपर, और बारबरी में ब्राउन कलर के पैचेस मिलते हैं। ये कभी कोई सवाल आया नहीं है, ठीक है। स्टॉल फीड डेयरी टाइप वेरी प्रोलिफिक आ गया, स्टॉल फीड और डेयरी टाइप आ गया, तो आपको बारबरी की तरफ जाना है। स्टॉल फीड और अगला क्वेश्चन कभी अगर कोई बनाएगा तो इस जगह बस मीट टाइप कर देगा, तो आंसर हो जाएगा बीटल, ठीक है। तो जो लोग केवल सवाल रट के चले गए तो कतई सॉल्व नहीं होने वाला है। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कारपेट वुल, क्योंकि इंडिया का जो वुल है वो मैंने पहले ही बताया था वो कौन सा है? कारपेट टाइप है। ये भी एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है, आईसीआर में आया था। तो फाइनेस्ट टाइप ऑफ कारपेट वुल वो किसका मिलता है? चोकला का मिलता है या नल्ली का मिलता है, ठीक है। मारवाड़ी नहीं है, इसका आंसर क्या है? चोकला, नल्ली या चोकला। बफेलो विद सिकल शेप हॉर्न सूटती है, ठीक है। इसारडेल इज अ क्रॉस ऑफ मगरा एंड मरीनो। बीकानेरी ईव को ही अपन लोग पढ़ते हैं ना उसको। इसारडेल इज अ क्रॉस ऑफ मरीनो एंड बीकानेरी ईव। बीकानेरी ईव और मगरा उसी को बोलते हैं। भदावरी कॉपर कलर की होती है, सही है। गिर की सवाई चाल है क्या? नहीं, गिर की सवाई चाल किसकी होती है? अंग्रेज की होती है। डुअल पर्पस है क्या? यस नहीं है, ड्रॉट पर्पस है। ड्रॉट है। ड्रॉट है, यही गलती होती है, यही गलती होती है डॉक्टर साहब, ठीक है।
अभी तो आंसर सामने रखे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, उस समय आंसर भी नहीं रहते, फिर तो आदमी इधर उधर घूमता है। तो ये ड्रॉट पर्पस है, ये भी गलत हो गया और अपना ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। Which breed of swine is used to produce highest quality bacon in the world? लैंड्रेस आंसर है इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी लीन मिल्क क्वालिटी होती है, इसी वजह से रखने का कोई सा। चिंचिला, गाइगेंटिका, चिंटिका, ये हाई हैवीएस्ट ब्रीड होती है रैबिट की, जो मैं आपको बता रहा था ना, तो हैवीएस्ट जाइगेंटिका चिंचिला होती है, ठीक है। जो भी फालतू के आपको अगर क्वेश्चंस आ जाएं और ब्रीड्स के नाम आ जाए, जाइगेंटिका चिंचिला, सोवियत चिंचिला, जितने भी सबके पीछे जिस पर चिंचिला लगा हो, चुपचाप आपको एक ही टिक करना है, रैबिट, ठीक है। रैबिट की कोई रजिस्टर्ड ब्रीड है इंडिया में? नहीं है, ठीक है क्या डॉक्टर साहब? नहीं है। द डेवलप ब्रीड ऑफ गोट एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन किस किस से डेवलप हुए हैं? जमुनापारी और इजिप्शियन नूबियन से। इसमें नूबियन नूबियन लिखा हुआ है केवल, तो उसका आंसर क्या है? जमुनापारी और इजिप्शियन नूबियन, एंग्लो नूबियन, ठीक है। यही आता है क्रॉस ब्रीड के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन गोट में पूछा जाएगा तो एक ही है बस, एंग्लो नूबियन किससे डेवलप हुए हैं? जमुनापारी इजिप्शियन नूबियन से डेवलप हुए हैं। नूबियन का भी कौन सा ब्रीड? इजिप्शियन नूबियन। आगे जाके बस इतना ही पूछ सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। विच इज द ब्लैक मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड ऑफ चिकन? कड़कनाथ, सबको पता है, कड़कनाथ, ठीक है। कड़कनाथ कहाँ की ब्रीड है? वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ब्रीड है, ठीक है। चिटगांग और मिरी कहाँ की ब्रीड है? ये नहीं आएगा, चिटगांग बांग्लादेश का है ना। चिटगांग कहाँ है? असील कहाँ की ब्रीड है? आंध्रा, आंध्रा की ब्रीड है ना। असील कहाँ की ब्रीड है? आंध्रा की ब्रीड है। कौन सी ब्रीड ऐसी है जो गेमिंग पर्पस के लिए यूज होती है? असील यूज होती है, ठीक है। अब कुछ लोग पढ़ने लग जाएंगे कड़कनाथ में ब्लैक मीट क्यों होता है, ये पूछ लेगा। ये फालतू के सवालों में क्यों जाएं? हमको पहले अपनी पोजीशन इस लेवल की बतानी है कि अपना सिलेक्शन हो पहले, उसके बाद जब अपने पास टाइम बचेगा ना, तब हम उसको और डीपली जाएंगे। उससे फिर हम कोशिश करेंगे कि अब अपनी रैंकिंग कैसे बने। पहले हमको कोशिश करनी है अपने सिलेक्शन की, उसके बाद रैंकिंग की। हम शुरुआत से चिकन की कौन सी है, अच्छा मिडी भी कहाँ की है, नहीं पूछा जाता ना, क्यों पढ़ना बेवजह। राठी कैटल ट्रैक्ट कहां पर है? ये सारे राजस्थान के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो राजस्थान के लिए स्पेशली जो राजस्थान की ब्रीड्स हैं, आप लोग को ये करना है। राजस्थान की ब्रीड, जब ब्रीड वाला पोर्शन आप लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटल ब्रीड है, या नागौरी हो गई, है ना, ऐसे करके जो कैटल ब्रीड है, जो स्पेशल ब्रीड्स है, उनका ट्रैक्ट कौन कौन सा है वो भी आप लोग पढ़ लेंगे। एलपीएम की फर्स्ट ईयर में हम लोग को कुछ कुछ स्पेसिफिक ब्रीड भी पढ़ाई जाती है ना, स्टेट रिलेटेड, तो वो वाले पोर्शन में आप लोग को बताया होगा। राठी कैटल का ट्रैक कहां पर है? बीकानेर और पोगल में है, ठीक है। राठी मेनली बीकानेर और गंगानगर साइड में मिलती है, ठीक है। कांकरेज एंड गिल आर डुअल पर्पस हो गया, ठीक है। लेकिन जो गिर अगर अकेला आ गया, GSRD, अगर केवल आपको मिल जाए तो, ठीक है। मालवी बेटर नोन फॉर इज ड्रॉट कैपेसिटी हैज इज होम ट्रैक्ट इन मालवी। जो ब्रीड है वो कहाँ की है? मालवा रीजन ऑफ राजस्थान। कौन सा? मालवा, मालवा रीजन। राजस्थान में मालवा है क्या? ये हाड़ौती का हाड़ौती का है, ठीक है। हाड़ौती का है, हाड़ौती में चलो मिल जाता है, ठीक है। आपका हाड़ौती, जो आप ये हाड़ौती और ये सारी चीजें बोल रहे हैं, वो जीके का वो वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी, ठीक है। मालवा बेटर नोन फॉर इज ड्रॉट कैपेसिटी। मालवी जो ब्रीड है वो है एमपी की, मालवा एमपी का है। एमपी का रीजन जो राजस्थान से मिलता है वो कौन सा है?
हार्ड होती। कोटा वोटा वाला रीजन थोड़ा बहुत है ना। तो ये कोटा में मेनली आपको ये मिल जाएगी मालवी। द ब्रीड ऑफ कैटल मेंटेन इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राठी। ये सब रटने वाले राजस्थान वालों के लिए क्वेश्चंस है, ये कभी दूसरे पीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, 100% हमसे ले जाओ, ठीक है। कलर ऑफ एग ऑफ माइनोरका मैं बताया था, लामा, लेगोन, एनकोना, माइनोरका और एंडोलिशियन या माला। माइनोरका, एंडोलिशियन, लेगोन और एनकोना कलर क्या है, व्हाइट है, सबका ब्राउन है, ठीक है, बाकी सबका ब्राउन। ब्लू कलर भी होता है ना सर? ब्लू कलर, हाँ यही तो बात आती है, ब्लू कलर की अंडे कौन से हैं, नहीं मिलता है। एंडोलिशियन में कभी कभी ये मिल जाता है ना, ब्लू कलर के, मैं भी पढ़ता था ऐसे ही, लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाएगा, कतई पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। व्हाइट और ब्राउन में ही आप कंफ्यूज इतने हो जाओगे, ब्लू तक वो जाएगा ही नहीं। उसको आपके बेसिक्स चेक करने हैं कि आपने बेसिक में कितना पढ़ा है, अलग से पढ़ लिया है वो कभी नहीं आने वाला। होता है ब्लू एंडोलिशियन। सोनारी ब्रीड ऑफ शिप इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन उदयपुर रीजन में, ठीक है। ब्रीड ऑफ शिप वेयर रैम्स आर हॉर्न्ड एंड ईव्स आर पोल्ड, मगरा में ये सब मिल जाता है, ठीक है, बाकी किसी में कुछ नहीं। बिगेस्ट एंड मोस्ट मेजेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया जमुनापारी है, ठीक है। जमुनापारी कहां की ब्रीड है, यूपी। यूपी। महसाना ब्रीड किस किस में मिलती है अपन को, महसाना गोट की भी बफेलो और बफेलो की भी ब्रीड हाँ है, सर। ठीक है। सूरती गोट की भी ब्रीड है, बफेलो की भी ब्रीड है। सिरोही किसकी ब्रीड है, केवल गोट की है। गोट। टोडा ब्रीड ऑफ बफेलो इज फाउंड इन साउथ इंडिया में मिलती है। टोडा कहां मिलती है, टी फॉर टोडा, टी फॉर तमिलनाडु, तेलंगाना, टी फॉर टोडा, टी फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु। ऐसे ही याद करना है, ठीक है। शिप की कौन सी ब्रीड है इसमें से, नाली। नाली है, चोकला नाली सब। कैटल की कौन सी ब्रीड है इसमें से, राठी। राठी हो गई, चलो। कैमल की कौन सी है, नाचना। अच्छा नाचना, लेकिन ये रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है ना, कैमल की नाचना, जैसलमेरी ब्रीड होती है ना। बफेलो ब्रीड कहाँ की है, मुर्रा है, खटाक से आंसर ये हो जाएगा। काराकुल ब्रीड ऑफ शिप इज, काराकुल ब्रीड ऑफ शिप इज, फाइन वूल मिलता है क्या काराकुल में, काराकुल से क्या मिलता है आपको, पेल्ट मिलता है ना, पेल्ट मिलता है ना। तो जो पेल्ट होता है वो क्या होता है, फर होता है, वूल नहीं होता, फर होता है। स्किन ही तो निकाली जाती है वो, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ये वही फालतू के क्वेश्चन है। फाइन वूल तो है नहीं, वो वूल तो है नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, प्रेग्नेंट जो शिप होती है लास्ट में जब होगी। अच्छा, शिप का वो कितना होता है गेस्टेशन पीरियड, 155 150, 1 प्लस माइनस 5 ऐसा days। बताओ जो सही हो। 150 प्लस माइनस 5। हाँ 150 148 भी आंसर में आ जाता है, 145 तक, 145 इसका आता है, 150 उधर चला जाता है, ठीक है। तो फाइन जो काराकुल की जो लास्ट में होता है ना ट्राइमेस्टर में, लास्ट में ट्राइमेस्टर क्या बोलेंगे, लास्ट के उसके 10 डेज बचते हैं, तो जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे क्या करते हैं, काराकुल ब्रीड होती है, तो उसके जो बच्चा होता है ना, अंदर का जो उसका फीटस होता है उसको काट के निकालते हैं, है ना, प्रेग्नेंट को, और उसकी जो स्किन होती है वो होती है पेल्ट, ठीक है। लेकिन ये सब नहीं पूछा जाता, ये फर ब्रीड है, ठीक है। होम ट्रैक्ट ऑफ नीली रावी पंजाब है। विच बफेलो ब्रीड हैज हाईएस्ट मिल्क फैट परसेंटेज, बदावरी है, ठीक है। चलिए, इतने ही क्वेश्चंस इसमें आए हैं, ठीक है। और आप लोग के कोई डाउट, आप लोग के डाउट, आप माइक ऑन कर लीजिए सारे ना, आप लोग के कोई डाउट या कोई चीजें हो तो बता दीजिए, और अगर कोई इंप्रूवमेंट या कोई और आप हेल्प चाहते हो
कि सब्जेक्ट वाइज के अपन को कहना है, क्योंकि मैं जितना आपको बता रहा हूं ना केवल वही क्वेश्चंस में आने हैं, वो उतना ही पढ़ना है। बीएचएस का मैं आज आपको पकड़ा दिया हूं, आपको एक दिन में ये रेडी कर लेना है। ब्रीड वाला मैं जान के आपको आज नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक दिन चाहिए उसको जाने में। दोनों एक दिन में आप लोग खाओगे ना, कतई नहीं अंदर जाएगा। ब्रीड वाला आज आप रात को इतना करोगे, आप अपना बीएचएस का ये सारा डाटा इसको रिवाइज करके लिख के चुपचाप अपने दिमाग में सेटल कर लोगे। उसके बाद में ब्रीड वाला डाटा मैं मॉर्निंग में आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, सबको आ रहा है? ओके सर। अच्छा, और कोई अगर आपका कोई वो हो कि यहाँ सर चेंजेस करने हैं, या ऐसे नहीं हमको ऐसे पढ़ना है, या क्वेश्चंस वाइज पढ़ना है, या थ्योरी नहीं पढ़नी है, या थ्योरी लेनी है, उस हिसाब से भी आप मुझे बता दीजिए। फिर मैं कल की, क्योंकि ये इट्स अ इंट्रोडक्टरी क्लास, बहुत ज्यादा मैं इसमें अभी नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे तो मैं उसी हिसाब से फिर शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है कि आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग के सारे क्वेश्चंस बने। अगर मेरी एलपीएम के आप 8 भी 10 भी लेक्चर जितने भी मेरे होने हैं, ज्यादा मैं लेक्चर्स लूंगा नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं है ना, उतना ही पढ़ाना है जो क्वेश्चंस बनते हैं। हमको मेन बस मोटो यही है कि हमारे पेपर निकले, ठीक है? सर धड़ाधड़ क्वेश्चन कराओ। हैं धड़ाधड़ क्वेश्चन कराएं? यस सर। नहीं सर, थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज करते चलिए सर। अच्छा, तो थ्योरी भी रिवाइज करते चले, धड़ाधड़ क्वेश्चन कराएं। धड़ाधड़ क्वेश्चन में मुझे 2 टॉपिक, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 क्लास लगनी है, और टॉपिक पूरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, है ना? और उसमें कुछ नहीं होना है। थोड़ा बहुत आप बोलोगे तो मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। यही सही है सर, थ्योरी के साथ। क्या बेस क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर, यही यस सही है, सर, आप थ्योरी के थ्योरी और साथ। क्वेश्चन करें। हाँ, अब लगा ना कि हम लोग कैसी थ्योरी पढ़े हैं और क्वेश्चन हमसे कैसी डिमांड कर रहा है। अब मैंने इतनी सारी स्लाइड्स हैं, इतना सारे नोट्स हैं, वो फालतू का है वो सारा का सारा। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद लेके आया था, मैं इसलिए कि ये सब लोग पढ़ रहे होंगे इसको, है ना? लेकिन उसमें इंपोर्टेंट कितना है? केवल वो 2 स्लाइड, बाकी कुछ काम का नहीं है। बाकी ये है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, यही याद रहना है आपको, ठीक है? बाकी नोट्स बोलोगे, नोट्स भी मैं अलग से, ये स्लाइड्स ही आप पढ़ ले जाओ, वो ही नोट्स है, कतई कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और कोई अगर फीडबैक हो तो आप बता दें, अभी मैं उसको फिर कल की क्लास में वो चेंजेस करके लाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कोई भी टाइम वेस्टेज हो, क्योंकि इट इज वेरी प्रीसियस टाइम, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। और मैं बस यही चाहता हूं कि आप मेरी क्लास में ही पढ़ें। अभी ये 2 क्लासेस आपको लगेंगी जिसमें आपको घर से पढ़ के लाना है, केवल एक बीएचएस वाला, एक ब्रीड वाला। उसके अलावा किसी भी क्लास में आपको नहीं लगना है। आपको बस यहीं पे जो सुनना है, चुपचाप किताब कॉपी उठाई और चुपचाप सुना और लिखा ऐसे ही, उसी से याद हो जाना है, ठीक है? और क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, वो यही करने हैं। उसके अलावा आप एलपीएम को घर पे छूना भी नहीं। आपके पास और भी सब्जेक्ट होंगे, बहुत मूड खराब करते हैं, और भी सब्जेक्ट है। एलपीएम तो अपना सीधा साधा बंदा है एकदम, सब सीधा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए फिर, आप लोग भी थक गए होंगे आज, तो आज की क्लास अपन अभी आज का फिर समाचार यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है? सर गुड नाइट टू एवरीवन। बताइए बताइए। सर यूपी में कब आ सकते हैं सर वीओ की पोस्ट? यूपी की वीओ की पोस्ट, यार मैं इसमें क्या बोलूं, मतलब अध्याचन बहुत टाइम से बोल जा रहा है, मतलब सही सही बात बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग और हो रही है ना, दिक्कत ये जी। है। अध्याचन जा रहा है बार बार, गवर्नमेंट की कुछ है फंडे, उसकी वजह से रुका हुआ है, और पोस्ट आएंगी, जल्दी आएंगी, मतलब डायरेक्टरेट से जा चुकी है, ओके ओके ठीक सर, है? थैंक यू। और कोई डाउट? ये सारी चीजें होती हैं, ये पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। कब आ रहे हैं पोस्ट ना, क्योंकि अपन लगे हुए हैं राजस्थान की पोस्ट के लिए। आप लोग बस बेसिकली बस इतना ही, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है?
तो गुड नाइट करें कल आप, लेकिन बीएचएस का जितनी दोनों स्लाइड मैंने दी हैं वो आज ही आप रात को कंप्लीट कर लो, सुबह मैं आपको ब्रीड दे दूंगा जो आपका सर ग्रुप आप है उसमें। फार्म मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे? क्या? सर फार्म मैनेजमेंट पढ़ाएंगे आप? अरे बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, फार्म के तो व्यक्ति हैं हम। जी जी सर, ओके। फार्म मैनेजमेंट पूरा आएगा ना, फार्म में डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के लिए क्या क्या, मतलब सॉरी डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए स्पीसीज के लिए फार्म मैनेजमेंट अलग अलग होगा ना। कैटल में अपन फार्म मैनेजमेंट में क्या अलग है, बफेलो में क्या अलग है, गार्ड रेल कहाँ मिल रही है, कितनी मिल रही है, यही सब तो है और कुछ नहीं पूछा जाता। फ्लशिंग कहाँ हो रही है, क्यों करते हैं, स्टीमिंग अप कब करनी है, क्या करनी है, बस इतना ही इतना। क्या है, कैसी है, कितना देते हैं, क्या करते हैं, ये सब सवाल में नहीं आने वाला है। कितना डीसीपी है, कितना टीडीएन है, बस इतना आ जाएगा। न्यूट्रिशन वालों का कुछ पोर्शन, किस एज में देनी है, किस एज में करना है, वो आ जाएगा पोर्शन। बस क्यों करनी है वो आ जाएगा क्वेश्चन। बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब ही नहीं है, किताब पकड़ो ये करो, कतई मतलब नहीं है। बस आपको 2 लेक्चर्स में मेरा साथ देना है, एक ये बीएचएस वाला और दूसरा आपके जो ब्रीड वाला। ये लेक्चर्स में आपको पढ़ना है बाहर जाके, बाकी सारा लेक्चर आपको यहीं कंप्लीट होंगे, ठीक है। और कोई चीज है पूछ लो, और डाउट हो तो पूछ लो सब लोग। और कोई? चलिए फिर ठीक है, फिर एंड करें। और कल से अपन थोड़ी सी थ्योरी हाँ सर। और थोड़ी सी थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चंस वो लेके चलेंगे केवल, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी, इसलिए वो थ्योरी नहीं है, आप उसको सोच रहे हो कि वो थ्योरी है, वो बस ये है इस जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक कि आप इस टॉपिक पे अब आ जाओ पूरी तरीके से, और आपको इस टॉपिक में इतना सब तो पता होना ही चाहिए, उसके कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा आप कर लो दैट्स ओके। लेकिन जितना हम आपको इतना बता दे रहे हैं जिस स्लाइड्स में या जो भी नोट्स में, उतने से कम आपको नहीं पता होना चाहिए। अगर गलत है तो उस चीज को सही कर लो। सेंसस के बहुत से डाटा से बहुत लोग के पास गलत होंगे भी, हाँ, तो वो आप सही कर लो। ब्रीड के बहुत से डाटा बहुतों के पास गलत होंगे भी, वो आप सही कर लो। ब्रीड मैं नहीं पढ़ाऊंगा अब, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसको आप पढ़ना। ब्रीड में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेवजह, मैं उनको स्लाइड में लेके जाऊं, ये ऐसी दिखती है, ये ऐसी, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, मैं आपको क्यों टाइम वेस्ट करूं। आपको बस ब्रीड के 3-4 पेज के मेरे वो हैं नोट्स, वो मैं पकड़ा दूंगा, उतना ही पढ़ के चले जाना, कतई कोई गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो फिर गुड नाइट।